नमस्कार सभी को। और आज मैं दो बातों पे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। और दोनों ही बातें बड़ी मतलब आश्चर्यजनक है ना। तो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता तो देता छप्पर फाड़ के, लेकिन यहाँ पर कुछ खजाना नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ हमको दर्द दिया है, दर्द, है ना। तो ये दर्द सहना पड़ेगा। और दर्द क्या है? सबसे पहला तो जो आपको शायद पता होगा, जो अभी ट्रेंडिंग बात है कि भाई तो चैंपियंस लीग जो है उन्होंने कर दिया अपना टाइम चेंज। क्या चेंज किया है? अभी चैंपियंस लीग कब होती है? गर्मी में। तो गर्मी से बरसात के टाइम में कर दिया, समझ लो, है ना, सावन के महीने में। तो जो इस साल चैंपियंस लीग जो होने वाली है वो गर्मी में होने वाली है। इसके बाद अगले साल सीधे सावन के महीने में होगी, तो अगले साल गर्मी में नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या है? जो इस साल जीतेगा चैंपियंस लीग का स्पॉट, यानी आईएसएल जो जीतेगा, आईएसएल विनर, वो सीधे अगले साल खेल पाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि अगले साल का जो विनर रहेगा वही सीधे खेलेगा, ऐसा कर दिया, ठीक है। तो सीधे सीधे शब्दों में, इजी शब्द में, जो इस साल आईएसएल जीतेगा वो घर में बैठेगा, जो अगले साल आईएसएल जीतेगा वो जाएगा चैंपियंस लीग खेलने। समझ गए? इस बात को खत्म करें, हो गया। अब हम बात करते हैं मेन, ठीक है। मेन बात यह है कि बेंगलुरु, जहाँ पे अपनी बीएफसी बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, जहाँ पे अपना मैचेस वगैरह खेलते हैं नॉर्मल डेज में, अभी कोविड में तो कहीं और ही चल रहा है, गोवा में नॉर्मल डेज में जहाँ खेलते हुए कांतिरावा स्टेडियम जो है वहाँ खेलते हैं। अब वो स्टेडियम जो है वो ट्रैक एंड फील्ड भी है वहाँ पे, और फुटबॉल स्टेडियम में आपने देखा होगा ना, ऐसा गोला बना है और बाजू में ट्रैक एंड फील्ड है, उसमें दौड़ते हैं, और बीच में बना है फुटबॉल ग्राउंड, उसमें फुटबॉल खेलते हैं। तो अब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वहाँ के, उन्होंने कहा है भाई देखो, हम ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे फुटबॉल नहीं होगा, ठीक है, ये कह दिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने। तो अब इससे आपको बड़ा सदमा लगा होगा, ये क्या हो गया, अब बेंगलुरु कहाँ खेलेगी, कहाँ मैच होंगे, है ना, ये तो अन्याय हो गया, अपमान हो गया हमारा, ऐसा कुछ कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो। अब मैं उसका थोड़ा सा इलाज करता हूँ ना, थोड़ा सा अब डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो उसका इलाज क्या है कि असल में क्या है ना, इसका मैंने थोड़ा इसके बारे में देखा, अदर स्टेटमेंट्स में मैंने गौर किया। तो जो एथलेटिक एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो कांतिरावा स्टेडियम है ये मल्टी पर्पस वाला स्टेडियम नहीं है कि यहाँ पे आप सब गेम लेके आ जाओ। ये ज़्यादातर जो है ट्रैक एंड फील्ड का स्टेडियम है, लेकिन यहाँ पे फुटबॉल जो है ला लिया गया है, उनका ऐसा कहना है, ठीक है। फुटबॉल यहाँ ला लिया गया है, जैसे हम कहते हैं ना कि क्रिकेट ला लिया तुमने, ऐसे उनने कहा कि यहाँ फुटबॉल ला लिया है, ठीक है। और फुटबॉल के वहाँ आने से जो ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट्स हैं, क्योंकि कर्नाटक का सबसे अच्छा ट्रैक एंड फील्ड स्टेडियम वही वाला है, तो वहाँ पे ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट्स भी बहुत हैं, तो उनको परेशानी होती है, ठीक है। क्योंकि उनका कहना है कि जब से यहाँ पे जेएसडब्ल्यू आया है, मतलब बेंगलुरु एफसी आई है, ये लोग हमको वो घास पे है ना, बीच में ग्रास है, उसमें घुसने नहीं देते, है ना, ये हमको हमारे ऊपर ज्यादती करते हैं। तो ये ऐसा उनका कहना है। और जो बेंगलुरु एफसी के सीईओ साहब हैं, मंदार साहब, उनको तो इस बारे में पता ही नहीं, उन्होंने कहा है ठीक है, अब पता है नहीं पता है, लेकिन भैया अनाउंसमेंट तो मंत्री जी ने कर दिया ना, मंत्री जी ने बोल दिया मतलब फाइनल, उसके ऊपर आगे कौन बोलेगा? तो मोदी जी बचते हैं, तो अब मोदी जी तो नहीं आएंगे वहाँ पे। तो ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। लेकिन जो एथलेटिक स्टेडियम, वो एथलेटिक्स वाले जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई देखिए, आप खेल मंत्रालय जो है ना, हमारा छोटा वाला है, कर्नाटक का जो खेल मंत्रालय है, आप उनसे परमिशन लेके आ जाइए कि मैच डे आप करिए वहाँ पे, मतलब मैच खेल सकती है बेंगलुरु एफसी, और मैच के एक दिन पहले वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकती है। इतनी परमिशन लेके आप बिल्कुल वहाँ पे खेल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही नहीं खेल सकते, खेल सकते हैं अगर खेल मंत्रालय आपको मैच डे के दिन और उसके एक दिन पहले ही परमिशन दे देता है, आपको 2 दिन वहाँ पे मतलब मैच खेलने आ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो इस टाइप का थोड़ा सा प्रतिबंधित काम वहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब समझे कि ग्राउंड है या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्राउंड है ना कि नहीं है पता नहीं, अब जो भी आप समझ लो। अगर मान लो ऐसा होता है कि बेंगलुरु एफसी अब खेल ही नहीं सकती है ना, मतलब ऐसा ये भी नहीं कर सकती, तो फिर जाएंगे वो कहाँ? जो बेंगलुरु फुटबॉल स्टेडियम है, जहाँ पे सबसे पहले बेंगलुरु एफसी खेला करती थी, जब अपन लोग आई लीग में देखते थे उनके, है ना, जब वो ब्लू जर्सी क्या लगती थी, वो जर्सी तो वो जर्सी पहन के खेलते थे, वहां पे खेलना पड़ेगा बेंगलुरु फुटबॉल, मतलब बेंगलुरु फुटबॉल स्टेडियम में। तो वो ग्राउंड उस लेवल का है नहीं, है ना, वो ग्राउंड इतना मजेदार नहीं, उसमें मैच देखने का मजा ही नहीं आता। वो सुपर डिवीजन लीग तक ठीक है ना, जो बेंगलुरु सुपर डिवीजन होती है वहीं तक ठीक है, लेकिन वहां बोले आईएसएल करवा दो, उसमें थोड़ा वो स्टेडियम का ना थोड़ा बनावट भी अच्छी नहीं है, और वहां से व्यू भी सही नहीं पड़ता उस हिसाब से। जो
यहाँ से पड़ता है ना कि ऐसा बिल्कुल सर्कल और थोड़ा व्यू ऐसा दिखता है कि हाँ क्या बात है ना, कैमरे वैमरे की फिटिंग भी लगती है दूर से, तो ये वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। तो अब ये इसके बारे में लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता ना, एक बार मंत्री जी ने फिर कमेंटमेंट कर दी तो फिर तो अपने आप के भी नहीं सुनते ना, तो यही तो बात है। तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई फुटबॉल के साथ तो ज्यादती हो रही है ना, हर जगह देखो तो फुटबॉल को बिल्कुल हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर ट्रैक एंड फील्ड वाले हैं भाई, ट्रैक एंड फील्ड वालों को बहुत दिनों से तकलीफ हो रही है, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। ऐसा नहीं कि फुटबॉल को मिटाना है वहां पे, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कर्नाटक में फुटबॉल बहुत अच्छी है ना, और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब का तो कितना नाम है। तो वहां पे मेन ये है कि ट्रैक एंड फील्ड वालों को जो परेशानी हो रही थी, और ये बहुत सालों से सिलसिला है ना, इसके लिए कई बार लेटर लिखा गया है ट्रैक एंड एसोसिएशन की तरफ से कि भाई हमको ग्राउंड हमको दो है ना, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये उनके फेवर में लिया गया फैसला है। अब रही बात फुटबॉल की, तो देखिए अब फुटबॉल एक बहुत बड़ा गेम तो माना नहीं जाता इंडिया में, तो उसको तो ऐसा है ना कहीं और देख लेंगे, तो बेंगलुरु फुटबॉल स्टेडियम में करवा लेंगे या कुछ और ऑप्शन निकालेंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। अब मेन दिक्कत क्या है कि इंडिया में फुटबॉल स्टेडियम ही कहाँ है, कितने स्टेडियम है आप गिन सकते हो, गिनती के मिलेंगे, सब स्टेडियम तो ट्रैक एंड फील्ड वाले होते हैं, फुटबॉल स्टेडियम कहाँ होता है। फुटबॉल में सुनील छेत्री भैया 3-4 किलोमीटर दूर दौड़ रहे रहते हैं, अपन सीट से बैठ के देखते हैं, वो तो इतने से दिखते हैं। अब वहां इतने पैसे देके जाते हैं ताकि छेत्री भैया इतने बड़े दिखे ना, हम तो उतने दूर से देखते हैं, दूरबीन लगा के देखना पड़ता है। ऐसे स्टेडियम में फुटबॉल देखने का मजा भी नहीं आता, सच बताऊं तो ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ भैया। आपने को तो ट्रैक एंड फील्ड वाले स्टेडियम में ऐसा लगता है उससे अच्छा टीवी में सही चल रहा है, इतने बड़े छेत्री भैया, इतना बड़ा डिस्टेंस कोलासो दिखते हैं ना, तो वो ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि यार अब तो सरकार को फुटबॉल स्टेडियम प्रॉपर बनाना चाहिए। देखिए भाई सरकार तो कभी फुटबॉल स्टेडियम प्रॉपर मुश्किल से बनाएगी, वो बनाएगी तो ट्रैक एंड फील्ड बनाएगी ताकि उनका एक तीर से दो निशाने हो जाए, है ना। और अगर आप फॉरेन का देखें तो फॉरेन में भाई जो क्लब का मालिक होता है वो अपना खुद का स्टेडियम बनाना पड़ता है, उसको पूरी जमीन वमीन लेके पूरा खर्चा करना पड़ता है, और उतना तो भाई यहाँ इंडिया में कर नहीं पाएंगे। इधर IPL क्लब नहीं कर पाते तो ISL क्लब तो अलग बात है ना। IPL क्लबों का भी खुद का ग्राउंड कहाँ होता है, वो सरकारी ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो इंडिया में खेल वैसा है ही नहीं ना कि बंदा क्लब के ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट कर देना, स्टेडियम बनाने में कितने पैसे लगते हैं स्टेडियम बनाने में। तो अब ये सीन है, तो अब क्या है ना, इसमें आप ये मत समझिएगा कि फुटबॉल को दबाया जा रहा है, ये तो ट्रैक एंड फील्ड के फेवर में लिया गया फैसला, और अब जो भी है वो ऐसा ही है। तो आप इसमें अपनी राय क्या रखेंगे कि अब बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को कहाँ खेलना चाहिए, बेंगलुरु फुटबॉल वो जो बेंगलुरु फुटबॉल स्टेडियम वहाँ खेलना चाहिए या कोई और जगह ढूंढना चाहिए, और क्या जगह है, और तो फिर वो एक कॉम्प्लेक्स है, वो कोई सा एरिना है वहाँ है बेंगलोर में एक जगह, तो वहाँ तो थोड़ी ना, वहाँ तो खाली शूटिंग कर सकते हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप बताइए अब आपको क्या लगता है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के ऑप्शंस क्या है कि कहाँ पे अपना होम ग्राउंड बनाएंगे। कांति राव तो चला गया, ऑलमोस्ट चला ही गया समझ लो, है ना, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मिनिस्टर साहब बाटली में उतरने वाले हैं, चाहे अब बाटली पिलाओ कुछ पिलाओ, ठीक है। तो अब जो भी होगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव कुछ, ऐसा ना हो कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को बेंगलोर से बाहर जाना पड़े, है ना, कहीं दूसरी जगह जाना पड़े, है ना, वो भी एक बेकार बात है कि क्लब का नाम बेंगलोर और खेल रहा है वो तमिलनाडु कहीं जाके तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो आपकी जो राय हो सकती है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, या अगर आप इसको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे तो भाई बिल्कुल मत देखिए, ये कुछ और है ना, कुछ और रीजन है इसके पीछे, ठीक है। तो बस मैं यही बताना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, तो मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि बात तो सबको पता ही है। लेकिन कुछ क्या होता है ना, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो बस वो 1-2 लाइन लिख देते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने मना किया, अब यहाँ पे फुटबॉल नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, उसके नीचे तो लिख दो भैया, जगह नहीं बचती ना, इंस्टाग्राम में इतनी फोटो डलती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, दोनों चीजें क्लियर होगी, चैंपियंस लीग वाली भी और बेंगलोर फुटबॉल स्टेडियम की जो भी है वो भी क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए फिर इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, और कुछ अच्छी बातें और करेंगे, देखते हैं और क्या पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें निकल के आती है, हम तो दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।